अनुपमा का अनुज एक बार फिर अनुपमा को अपनी अनु को फोन लगाने वाला है और नशे में कुछ ऐसा भी बोलने वाला है कि अनुपमा फोन बंद ही कर देगी। अब ऐसा अनुज क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अनुपमा को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहता है, लेकिन अनुपमा दूरी बनाए रखनी चाहती है। और कहानी में कुछ लोग और भी शामिल होने वाले हैं जो इन दोनों की दूरी को और ज्यादा दूर करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा और दीपू दोनों डांस क्लास से निकलने के बाद कहीं जा रहे थे और रास्ते में अनुपमा से कोई टकरा गया और अनुपमा गिरते गिरते बच गई। क्यों? क्योंकि दीपू ने बचा लिया। लेकिन ये सीन देख लिया तोशु और अनुज ने। तो तोशु के मुंह से अपनी मां के लिए एक बार फिर कुछ ऐसी बात निकल गई कि अनुज को गुस्सा आ गया। उसने चश्मा ठीक करते हुए तोशु को तो चुप कर दिया, लेकिन हाँ, जलन कहीं ना कहीं उसके मन में भी है। वो दीपू और अनुपमा के सामने आया, दोनों को मीटिंग के लिए बुलाया और फिर बाद में बातें शुरू की। वहां भी अनुज जो है अनुपमा और दीपू के बीच की नजदीकियां देखकर, हालांकि वो इतने नजदीक नहीं है, लेकिन अगर पास पास बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि हाथ एक दूसरे के टच तो होंगे ही होंगे। जी हाँ, ये देखकर भी उसको जलन हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात तो रख ही देता है। वो कहता है कि जो मौका गवा दिया था, जो हाथ से छूट गया था, उसको वापस पाने के लिए मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। अनुपमा और दीपू दोनों चौंक गए। फिर अनुज ने कह दिया कि भाई, जो फूड फेस्टिवल में आप हिस्सा नहीं ले पा रहे थे वो तो फिर हुआ ही नहीं, लेकिन अब दोबारा मैं आयोजन कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपका रेस्टोरेंट भी इसमें हिस्सा ले। दीपू ने तो मना कर दिया क्योंकि अनुपमा कंफर्टेबल नहीं होगी, ऐसा उसने मान लिया। लेकिन अनुपमा ने बोल दिया कि नहीं, हम लेंगे हिस्सा, क्योंकि रेस्टोरेंट को ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। आग लगी थी, उसमें भी नुकसान हो गया है, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो अनुपमा ने बिजनेस सेंस दिखाते हुए अपने बॉस को मना लिया। तब वो हिस्सा तो लेगी लेगी, क्योंकि अगर नहीं लेगी तो फिर अनुज और उसका आमना सामना कैसे होता रहेगा। वैसे आमना सामना तो अब पाखी और टीटू का भी होने वाला है, क्योंकि पाखी बहुत गुस्से में है। पाखी को कैसे भी करके टीटू को पाना ही पाना है, उसके साथ शादी करनी ही करनी है। वो गई थी अपने पापा के साथ बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने काव्या और डिम्पी की बातें सुन ली थी, जिसमें काव्या डिम्पी को समझा रही थी कि तुम अपने मन को मनाओ, तुम अपने आप को टीटू से दूर मत करो। टीटू तुमसे प्यार करता है, तुम्हें पाना चाहता है, तुम्हारा साथ देना चाहता है, और तुम हो कि उससे दूरी रहती हो, उसे दूरी बना कर रखी है। उसको समझा रही थी और ये बात पाखी ने सुन ली है। तो गुस्से में आकर वो गई अपने पापा के पास शादी की बात करने के लिए, लेकिन पापा ने तो अनसुना कर दिया। पापा को अफसोस हुआ कि मेरे बच्चे मुझे हमेशा दुख ही देते हैं, अब क्या करें। बचपन में अगर कुछ सिखाया होता तो सीखते ना, और बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं। वरनाज ने भी तो वही किया ना, तो फिर उसके बच्चे उसी की राह पर चलेंगे ना। तो तोशु और पाखी दोनों उसी की राह पर चलते हैं। तो अब पाखी टीटू के रूम में जाने वाली है। जी हाँ, टीटू हालांकि सपने तो देख रहा था डिम्पी का, कि डिम्पी उसके कमरे में आई है और फिर वो बाहर जाकर बात करने की बात कर रहा है। लेकिन तभी दरवाज़ा नॉक होता है और उसको पता चल रहा है कि कोई आया है, और उसने दरवाज़ा खोला तो चौंक गया। एंड आई एम श्योर कि वो पाखी ही होगी। हमने ऐसी खबर सुनी है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाखी अब टीटू को ब्लैकमेल करने वाली है। अब कैसे? कुछ तो कांड करेगी वो, कुछ तो खेल खेलेगी ताकि वो शादी के लिए मजबूर हो जाए, राजी हो जाए। दूसरी तरफ अनुपमा को अनुज का कॉल दोबारा आने वाला है, लेकिन अनुपमा इस बार कंफर्टेबल नहीं होगी, तो वो फोन बीच में काट देगी, क्योंकि अनुज कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिसके कारण पुराने घाव वापस ताजा हो रहे हैं। लेकिन अब पुराने रिश्ते भी ताजा होने वाले हैं। क्यों? एक तो बापूजी और वनराज भी जाने वाले हैं, तो वो लोग तो अनुपमा के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे ही करेंगे। हालांकि बापूजी तो अनुपमा का साथ ही देंगे, लेकिन बा शायद कुछ ऐसा करेगी जिसके कारण अनुपमा की मुश्किलें बढ़ जाए। और वनराज तो है ही, वनराज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आद्या अनुज और अनुपमा नजदीक ना आए, इसके लिए हो सकता है कि वो मालती देवी को फोन करके बुला ले। जी हाँ, मालती देवी भी तो अनुज और अनुपमा को जुदा करना चाहती थी, और अगर वो दोबारा पास आ गए तो मालती देवी ये सहन नहीं कर पाएगी। तो ये बात उनको पता चलेगी तो वो भी दौड़ी भागी हुई अमेरिका पहुंच जाएगी। तो अमेरिका में मालती देवी भी होंगी, बा भी होंगी। सोचिए आप, क्या ड्रामा होगा। खैर, ये अभी खबरें आई हैं तो मुझे लगा कि मुझे आप सबको बता देना चाहिए। बाकी जो कुछ भी होने वाला होगा वो तो हम आपको बताते ही हैं और बताते रहेंगे। बस आप देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।